बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद के बाद पहली वीडियो है। गुज़िश्ता ईद मुबारक। सारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें। तो आज सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई और मार्केट क्या सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में ओपन हुई $3306 फी औंस के करीब ओपन हुई, जिसने ऑनवर्ड बढ़ती गई और 3335 का इसने हाई लगाया और मार्केट इस वक्त $3331 फी औंस के करीब चल रही है। आज अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आज इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो बनती है 3305 और 3310 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। अगर मार्केट ने आज के डे में 3310 और 3305 को ब्रेक किया तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट बनेगा 3290 और 3285, इसका नेक्स्ट डाउन साइड की तरफ टारगेट बनेगा। इस वक्त अगर वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है तो क्रिटिकल है, लेकिन मार्केट के ऊपर टेक्निकली तौर पे इस न्यूज़ का और इस जो हालात हाज़रा का जो है ना वो अफेक्ट नहीं पड़ रहा। मार्केट डाउन साइड की तरफ शिकार है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त डिमांड और सप्लाई के अंदर, गोल्ड के अंदर इजाफा नहीं हो रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रही है गोल्ड की, क्योंकि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी और इंटरनेशनल मार्केट अप साइड की तरफ जाने की वजह से गोल्ड का जो ख़रीदार है वो 80 से 70% गोल्ड का ख़रीदार ऊपर के रेटों में फंस गया था, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड और सप्लाई के अंदर कमी वाक़ई हो गई है। इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होने के इम्कानात कम हैं, डाउन साइड की तरफ जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो सजेशंस के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईद के बाद रेटों के अंदर इजाफा होगा, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन अगर देखी जाए तो ईद हमारी जो थी वो हफ्ता इतवार के अंदर थी। हफ्ता और इतवार हमें दो बेनिफिट तो ये मिल गए हमें, और फिर क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बता दिया था कि इस ईद के बाद जो है ना इतना ज़्यादा हमें रेटों के अंदर इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि छुट्टियां हमारी ईद के साथ मिल गई थी हमें। सेकंड रीज़न ये कि लास्ट डे, जो ईद का लास्ट डे था, उस दिन जो मिरात वाले दिन की बात कर रहा हूँ, उस दिन इंटरनेशनल मार्केट 3400 के लेवल पर गई, एक अपना हाई पीक लेवल इसने लगाया और मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और मार्केट यहाँ पर 3330 और 3335 के घरों के अंदर मार्केट रेंज बाउंड चल रही है। तो सजेशन के मुताबिक काफ़ी सारी मेरी बहनें और काफ़ी सारे भाई ये मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर हमें गोल्ड की परचेजिंग करनी चाहिए, जो कि 100% कैश के साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें यहाँ पर जो मेरी अपनी, जो मैं आपको अपनी ज़ाती राय जो बताता हूँ, यहाँ पर आपको 25 से लेकर 30% तक यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ है और डोमेस्टिक लेवल पर PKR के अंदर गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा या कमी होगी। हम चल रहे थे तकरीबन 3 से 4 हज़ार पे डाउन कास्ट चल रहा था हमारा रेट, लेकिन ईद के बाद अभी हमारा रेट जो है वो लेवल कर दिया गया है। और हो सकता है कि अगर इसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफा हुआ और डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये का अपर कास्ट हो सकता है। लेकिन मुझे ये 10 दिनों तक अपर कास्ट के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपने ज़्यादा पैनिक में नहीं आना और ओवर बाइंग से आपने अपने आप को बचाना है। फ़िलहाल ज़्यादा बाइंग नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर जिन लोगों ने करनी है बाइंग, वो लोग भी फ़िलहाल परहेज़ करें, और जो लोग ऊपर के रेटों में फंसे हैं उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है, अपने गोल्ड को संभाल के रखना है। काफ़ी सारे लोग हैं परेशान हो रहे हैं, पैनिक की सूरत में हैं कि हमें क्या करें, हमारा रेट जो है काफ़ी ऊपर हमने बाइंग कर ली थी, यहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए। देखें यहाँ पर अगर आप सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा, और अगर एक हफ़्ते के अंदर या 7-8 दिनों के अंदर रेट बढ़ गया, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई, तो फिर आपको दुख होगा कि हमने नुकसान में क्यों बेचा, हमारे कम अज़ कम पैसे तो पूरे हो जाते, हमारा रेट ऊपर जाता। तो इसलिए हमेशा उस पैसों से आप गोल्ड की ट्रेडिंग करें जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हैं, बिल्कुल आप उसको आपके बैंक में पड़े हुए हैं या उसको आप होल्डिंग कैपेसिटी इतनी है कि 6 से 7 महीने या साल भी उसको होल्ड करना चाहें तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। हमेशा कभी भी अपनी कोई गाड़ी या घर या कोई भी ऐसे किसी से कर्जा लेके आपने गोल्ड की परचेजिंग नहीं करनी है। उसमें आपके लिए ये नुकसान हो सकता है कि अगर अचानक से वो आपसे पैसे वापस मांगता है तो फिर आपको वो पैसे जो देंगे फिर नुकसान में सेल करके देना पड़ेगा। अभी अगर आपने 3 लाख
90,000 में भी अगर सोना उठाया था तो आपने, आपका सोना तो आपके पास मौजूद है ना, फिजिकली तौर पे तो आपके पास मौजूद है, 10 तोले लिया था या 20 तोले लिया था, वो मौजूद है। एक ना एक दिन रेट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, उसमें हम सेल करेंगे इंशाल्लाह, फिर दोबारा से ट्रेडिंग जो है। हाँ, उसके लिए सेकंड जो मेरी राय है वो ये है कि वो जो रेट ऊपर के रेटों में आपका सोना फंस गया उसको आप एक साइड पे करके रख दें, न्यू एंट्री ले लें और न्यू एंट्री के साथ आप जो है ना गोल्ड की ट्रेडिंग करें और लेना देना करें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बरकत देगा। गोल्ड के रेट्स आपसे शेयर करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है, पीस की प्राइस चल रही है 3,52,000 पे, पठूर की प्राइस है 3,48,000 पे, रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 3,53,000 पे और पठूर की प्राइस है 3,49,000। और चांदी का फी तोला रेट के अंदर भी इजाफा हो गया, 3500 रुपये फ़ी तोला चांदी का फ़ी तोला रेट हो गया। इंटरबैंक में डॉलर रेट 282 का और स्टॉक मार्केट वक्त 1,22,000 के ऊपर चल रही है। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,42,500 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।